हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाता है। $1,22,800 का ऑलमोस्ट ये नया ऑल टाइम हाई है। एंड उसके बाद मार्केट जो है उसी प्राइस के आसपास $500-600 की रेंज में घूम रहा है। अब लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया एक ही बार में, क्या हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एज़ यू माइट रिमेंबर वी वर बाइंग अराउंड 100K से नीचे। तो उस टाइम पर जिन्होंने बाई किया है वो अब बुक कर रहे हैं, एंड जो नए लोग हैं जो हाइप देख के हेडलाइंस देख के आ रहे हैं अब वो लोग बाई करेंगे और एग्जिट लिक्विडिटी बनेंगे। तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से बिटकॉइन इज नॉट समथिंग यू शुड बी बाइंग, यू शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में अब धीरे धीरे ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा बिटकॉइन का मूव आया है तो इवेंचुअली जो है डोमिनेंस यहाँ पे जवाब देगी, एंड हम देखेंगे कि डोमिनेंस नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट आ गई है, वहाँ से जो है ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। तो वही हमारा प्राइम फोकस रहेगा अब आने वाले दिनों में। ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस हम वापस करने लगेंगे। तो पहले बिटकॉइन को समझ लेते हैं क्योंकि यार सबसे इंपॉर्टेंट तो बिटकॉइन ही है। तो करेंटली $1,22,300 पे चल रहा है, एंड अगर हम CME गैप देखते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज CME गैप एट 114 to 113। अब यूजुअली तो CME गैप्स फिल हो जाते हैं, मतलब प्राइस वापस इस एरिया में आएगा, एटलीस्ट 115 तक तो आएगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि CME गैप्स फिल नहीं होते, जैसे कि नीचे 93K पे शायद एक CME गैप बचा हुआ है। तो यहाँ पे विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हम इसको ट्रेड करेंगे। तो मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म क्या होने वाला है, बिटकॉइन विल कम डाउन एंड टेक द लिक्विडिटी हेयर, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हो गई है। एक तो 1,21,000 पे है जो कि आई थिंक डेफिनेटली टच होगी, एंड अगर और भी ज़्यादा यहाँ पे कुछ बेरिश न्यूज़ आती है तो 1,19 वाली भी यहाँ पे ले सकता है। ऊपर की साइड देखें तो 1,23 पे है लिक्विडिटी, देन 123,800 पे है, देन वी हैव एट 125। नाउ जब भी हम देखते हैं कि इस टाइप का मूव आता है तो मार्केट में जो है सेंटिमेंट्स बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाते हैं, एंड उस सेंटिमेंट को हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा। अब कल परसों तरसों 3-4 दिन की वीडियोस में मैं यहाँ पे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट आपको दिखा रहा हूँ, एंड कल आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स ज़्यादा थे, दैट्स वाई मार्केट में यहाँ पे अच्छा पंप आया जिसके कारण जो है शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया गया। अभी जो है लॉन्ग्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए, 54.69% पे लॉन्ग आ गए हैं। तो देर इज़ अ चांस कि मार्केट जो है एक स्वीप कर सकता है, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड जब बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था रिसेंटली। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट ऊपर गया, देन वी सॉ स्वीप फॉर दीज लॉन्ग्स, एंड उसके बाद मार्केट ने बहुत सारे शॉर्ट्स बढ़ते रहे तो फिर उसने यहाँ पे उन शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट किया। तो इस तरीके से मार्केट जो है ऑपरेट कर रहा है कंप्लीटली। आप जो है इस टाइम पे लिक्विडेशन डेटा इन सबको बहुत क्लोजली देखो, 24 आवर्स में आप देख सकते हो 701 मिलियन की लिक्विडेशन यहाँ पे लिए हैं मार्केट ने। अब ये पैसा धीरे धीरे जो है फ्लो इन करेगा। ना बात करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स को कैसे देखना है। तो ऑल्ट कॉइन्स के ब्रेकआउट्स मैं डेली पे इस टाइम पे ट्रैक कर रहा हूँ, एंड जो मेरे टॉप के ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्हीं में हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है ENA। तो ENA को 2-3 चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। सबसे पहले तो इथेरियम का प्राइस ही इसको ड्राइव कर रहा है, एंड इसको हम हर बार ही ऑलमोस्ट लॉन्ग करते हैं, हर बार ही हमें डिसेंट रिजल्ट ये देता है। अभी जो है जो इस वाला ब्रेकआउट था 10 जून के आसपास वाला, सेम ब्रेकआउट दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश चल रही है इसकी, एंड लास्ट टाइम आपने देखा था इसने ब्रेकआउट किया था लेकिन देन बहुत जल्दी सेल ऑफ ये हो गया था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस पर एक लॉन्ग बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी बहुत जल्द। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स अराउंड 0.394 के ऊपर आ जाता है ये, देन वहाँ पे हम अलर्ट लगा लेंगे एंड देखेंगे कि कैंडल क्लोज किस तरीके से हो रही है, क्या MA के ऊपर हो रही है, MA को ऊपर की साइड पे क्रॉस कर रही है, देन इट विल बी बुलिश एंड वी विल बी टेकिंग अ लॉन्ग। OP की बात करते हैं, इसको भी सेम ही चीज़ ड्राइव कर रही है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, एंड ये पैटर्न जो है रफली इस एरिया पे आएगा जहाँ पे इसको क्रॉस करने के आसपास जो है हम उस पर एक ब्रेकआउट देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम से। अगर इसने 0.69 को क्रॉस कर लिया तो वहाँ पे हम समझेंगे कि लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड फिर वहाँ से हम इस पर एक लॉन्ग ले सकते हैं। बात करते हैं EGLD की। तो EGLD में भी आपको बहुत ही सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे ऑल्ट कॉइन्स में अब सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। इसने अपना रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी लॉन्ग राइट नाउ। तो करंट एरिया से अगर आप इसको लॉन्ग करने की सोच रहे हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बन सकता है, जहाँ पे SL जो है हमारा इसके नीचे रहेगा 0.69 के आसपास रहेगा, 15.69 के आसपास, एंड उसके नीचे कैंडल क्लोज पे हम इसको ऐसे ले लेंगे। एंड इसका टारगेट जो है हम देखते हैं फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम एरियाज़ कि क्या हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंटली अभी हम रेजिस्टेंस पे ही हैं, तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिल सकता है, एंड इसका TP जो है अराउंड 17 के आसपास रहेगा। आई थिंक ये सही है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, 4x के आसपास हमें मिल रहा है। देन यूनी है, तो यूनी इज़ अ लॉन्ग जो मैंने पर्सनली ऑलरेडी ले लिया है, बिकॉज वही सेम ब्रेकआउट आप देख रहे हो यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। तो ये मैंने अपडेट नहीं किया बिकॉज मैं टेलीग्राम पे ऑल्ट्स के ट्रेड ऑब्वियसली नहीं देता हूँ। अब यहाँ पे इसके रीटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर एंट्री का देख सकते हैं, वरना हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है पेंडल। यहाँ पे भी आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, एंड यहाँ पे भी ब्रेकआउट्स का ही वेट चल रहा है। तो ये वाला ब्रेकआउट भी जो है हम यहाँ पे ट्रैक करते हुए चलेंगे। वॉल्यूम होनी चाहिए ब्रेकआउट पे, अभी आप देख रहे हो वॉल्यूम नहीं है तो अभी हम ट्रेड नहीं यहाँ पे प्लान कर रहे हैं।
देन वी हैव ZRO, यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम आप देख सकते हो अच्छी है एंड यहाँ पे ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है। एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ रेजिस्टेंस के बहुत करीब है तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे अच्छा एंट्री मिल जाता है तो आई विल श्योरली टेक इट अराउंड 2.072। तो इन सबको जो है अभी हम वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, अलर्ट्स लगा रहे हैं। सुई ऑलरेडी दे चुका है ब्रेकआउट। देन केक है, केक भी यहाँ पे बहुत जल्द दे सकता है, तो केक को भी हम यहाँ पे जो है अलर्ट लगा के रेडी रखते हैं। अगेन आई विल बी वॉचिंग, जब इस प्राइस को क्रॉस करेगा देन मैं वॉल्यूम देखूंगा एंड देन मैं जो है अपना ट्रेड डिसाइड करूंगा। अब बात करते हैं SPX की। तो यूएस का अगर मार्केट हम देखते हैं तो यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है, आज भी नीचे खुला है तो नेगेटिव है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है डेफिनेटली नीचे आके एक स्वीप करेगा, क्योंकि यूएस मार्केट का एक तो गैप भी यहाँ बचा हुआ है एंड यहाँ पे आज की जो ओपनिंग है वो भी नेगेटिव सी रही है। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। वैसे बहुत सारे यूएस बैंक्स के अर्निंग्स आने वाले हैं इस वीक, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल ही रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आप जो है ट्रेड करिए। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द ऑल टाइम हाई पीपल हु आर हॉडलिंग। आई ऑल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ट्रेड्स मैंने कल परसों कुछ नहीं करे बिकॉज ऑब्वियसली वीकेंड पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आज जो है हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पेशली मैं एक शॉर्ट जो है यहाँ पे कैप्चर करना चाहूँगा बहुत जल्द, जैसे ही मुझे मार्केट में वीकनेस दिखती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऑल्ट कॉइन की एंट्रीज भी मिलेंगी एंड यहाँ पे शॉर्ट लेके हम थोड़ा सा 1.18 तक का मूव कैच करने की कोशिश भी करेंगे अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मूविंग एवरेज को ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे विद अ गुड वॉल्यूम, देन ऑन द नेक्स्ट रीटेस्ट विल बी टेकिंग अ शॉर्ट। तो इस टाइप से हमारा जो है आज का मार्केट प्लान है। बाकी डू लेट मी नो व्हाट इज़ योर प्लान। डू यू थिंक मार्केट यहाँ पे अब पीक कर गया है या फिर यहाँ से और ऊपर जाएगा? व्हाट आर योर बिटकॉइन टारगेट्स? डू लेट मी नो। फेयर एंड ग्रेड अभी 70 पे ही है, हमने बोला है 80 के पार जाता है तभी हम जो है बुक्स करते हैं, तो 80 के पार जाने दो, वहाँ पे फिर हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पेपर चेज मनी मनी इन माई गेज है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की